नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में कहा कि सरकार कोरोना को लेकर बने वैश्विक हालात पर नजर रख रही है और उसी के हिसाब से आगे कदम उठा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत पहले से ही टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट, टीकाकरण और कोरोना को लेकर जरूरी प्रोटोकॉल का पालन के साथ कोरोना महामारी का प्रबंधन कर रहा है और इसे आगे भी बरकरार रखा जाएगा। मांडविया ने कहा कि राज्यों को स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने सहित कई अन्य सलाह दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज देश में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। इस वर्चुअल मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, गृह मंत्री अमित शाह, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक जाएगी। राहुल ने कहा कि सरकार ने नया आइडिया निकाला है और मुझे चिट्ठी लिखी है कि कोरोना आ रहा है, यात्रा बंद करो। उन्होंने कहा कि अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी और इसमें भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने की अपील की थी। राहुल गांधी ने कहा कि अब इस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं कि मास्क पहनो, यात्रा बंद करो। उन्होंने कहा ये सब बहाने हैं। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की सच्चाई से सरकार डर गई है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में सभी धर्मों और जातियों के लोग शामिल हुए हैं। राहुल ने ट्वीट भी किया और कहा कि प्रधानमंत्री जी, दिल्ली की तरफ आ रहा ये जनसैलाब महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ है। हम जनता का दर्द समझते हैं, तभी 500 रुपए का गैस सिलेंडर, सरकारी नौकरी और मुफ्त इलाज दे रहे हैं। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के 100 में 42 युवा बेरोजगार हैं। क्या हर घर बेरोजगारी और गरीबी ही आपका विकास है? भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कोरोना का हवाला दिया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम मोदी की रैली में लोग जाएंगे, कांकरिया कार्निवाल में लोग जाएंगे, फ्लावर शो में लोग जाएंगे, प्रवासी भारतीय दिवस में लोग जाएंगे, G20 में लोग जाएंगे, प्रमुख स्वामी की शताब्दी में लोग जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा ही पीएम की आंखों में खटक रही है। कोरोना का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा भारत जोड़ो यात्रा रोकने की सलाह पर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर स्वास्थ्य मंत्री की राहुल को लिखी गई चिट्ठी और पीएम मोदी की समीक्षा बैठक का और भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में पहुंचने के समय को जोड़ते हुए सवाल उठाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, चीन में कोरोना के मामले बढ़ाने वाले ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के 4 मामले गुजरात और ओडिशा में मिले। ये मामले जुलाई, सितंबर और नवंबर में पाए गए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को पत्र कल लिखा है। पीएम आज स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन बाद दिल्ली में प्रवेश करेगी। अब आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियमों का पालन करने और नहीं तो यात्रा को रोकने की सलाह दी। वहीं इसके बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी की गुजरात में सभाओं और अभी कुछ दिन पहले उत्तर पूर्व के राज्यों में की गई जनसभाओं का हवाला देते हुए पूछा है कि अब पीएम ने कोविड दिशा निर्देशों का पालन किया। बता दें, चीन में जो वेरिएंट प्रकोप मचा रहा है वो भारत में सितंबर और नवंबर में भी पाए गए थे, लेकिन उस वक्त इसकी चर्चा नहीं हुई थी। चीन में एक बार फिर पांव फैला रही कोरोना महामारी को लेकर भारत में भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इसे देखते हुए बीजेपी ने राजस्थान में चल रही अपनी जन आक्रोश यात्रा को रद्द कर दिया है। राजस्थान बीजेपी के प्रभारी और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने ये जानकारी दी है। बीजेपी ने राजस्थान में 1 दिसंबर को जन आक्रोश यात्रा शुरू की थी। इसके साथ ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी कई दिनों तक राज्य में चलती रही। बता दें, बीते दिन ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की अपील की। इस बीच ये फैसला आया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद तनाव बना हुआ है। इस बीच अब लद्दाख में भी शांति बनाए रखने के लिए भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बैठक हुई। इस हाई लेवल मीटिंग में सेना के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। ये सैन्य स्तर की हाई लेवल मीटिंग 20 दिसंबर को ही, जिसका फोकस पूर्वी लद्दाख में बचे हुए मुद्दों को सुलझाना था। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक एक संयुक्त बयान में इसकी जानकारी दी गई। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सहमति जताई है। विपक्षी दलों ने गुरुवार को भी राज्यसभा में तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। काफी देर तक हंगामा होने के बाद कांग्रेस सहित विपक्षी सांसदों ने पूरे दिन के लिए सदन से वॉकआउट कर दिया। तवांग झड़प को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। लगातार हंगामे की वजह से कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है।
बुधवार को विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। विपक्षी नेताओं ने पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पर चुप्पी कब तोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज बिहार पर अपनी विवादित टिप्पणी वापस ले ली। उनकी बिहार पर की गई टिप्पणी को लेकर राज्य के सांसदों ने संसद में जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और माफी की मांग की थी। पीयूष गोयल ने यह टिप्पणी तब की थी जब राजद सदस्य मनोज झा मंगलवार को राज्यसभा में महंगाई पर बोल रहे थे। इस दौरान झा को बीच में टोकते हुए पीयूष गोयल ने कहा था, अगर उनकी चली तो वो पूरे देश को बिहार बना देंगे। झा ने तुरंत उनकी टिप्पणी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सर, ये बिहार का अपमान है। पीयूष जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, आप मेरे बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं कहें, लेकिन कृपया बिहार पर टिप्पणी ना करें। कल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पार्टी के सांसद मनोज झा और मंत्री गोयल के बीच हुई बातचीत की क्लिप साझा की और लिखा, देखिए कैसे एक विवेकहीन व अहंकारी केंद्रीय भाजपाई मंत्री सदन के अंदर बिहार और बिहारियों का अपमान कर रहा है। इनके गृह राज्य महाराष्ट्र से 2.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स गुजरात चले गए, लेकिन बेचारे चूं तक नहीं कर सके। यही इनकी हैसियत है। बिहार बीजेपी के नाकारा सांसदों ने जमीर बेच दिया है। वहीं मनोज झा ने राज्यसभा की सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी पत्र लिखकर मंत्री से माफी मांगने और उस टिप्पणी को हटाने का आग्रह किया, जिसके बाद आज सुबह पीयूष गोयल ने एक स्पष्टीकरण दिया और कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा बिहार या बिहार के लोगों का अपमान करने का बिल्कुल इरादा नहीं था। अगर इससे किसी की भावना आहत हुई है तो मैं तुरंत अपना बयान वापस लेता हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगर कश्मीरी पंडित अपनी नौकरी पर नहीं जाएंगे और घर पर बैठे रहेंगे तो उन्हें उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। बता दें, बीते कुछ महीनों से कश्मीर घाटी में एक बार फिर कश्मीरी पंडित आतंकियों के निशाने पर हैं। कई कश्मीरी पंडितों को दफ्तर में घुसकर निशाना बनाया गया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन किया। उन्हें घाटी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग को लेकर भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विशेष रोजगार योजना के तहत करीब 6000 कश्मीरी पंडित कर्मचारी घाटी लौटे थे, लेकिन टारगेट किलिंग के डर से वो पिछले 6 महीने से अपने दफ्तर नहीं जा रहे हैं। वो सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। वहीं उपराज्यपाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 31 अगस्त तक की तनख्वाह सभी कश्मीरी पंडितों को दे दी गई है, लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि घर बैठकर तनख्वाह दी जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन उनकी मदद और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। उपराज्यपाल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को जम्मू में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। कश्मीरी पंडितों ने मनोज सिन्हा की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। श्रद्धा वालकर की हत्या के मामले में आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। आज दिल्ली कोर्ट में उसकी याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन आफ्ताब के वकील अहमद खान ने अदालत को बताया कि उनके और अभियुक्त के बीच गलतफहमी की वजह से जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिका 15 दिसंबर को दायर की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि वो चीन में कोरोना को लेकर बन रहे हालात को लेकर चिंतित है। WHO ने चीन से अपील की है कि वो टीकाकरण की प्रक्रिया को तेज करे। WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि WHO चीन को इस संबंध में लगातार मदद देना जारी रखेगा। टेड्रोस ने चीन से कोरोना महामारी को लेकर पूरी जानकारी साझा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। WHO के आपातकालीन प्रमुख माइकल रयान ने ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण पर जोर दिया। बता दें, कोरोना को लेकर एक बार फिर चिंताजनक तस्वीर इसलिए सामने आ रही है क्योंकि पड़ोसी मुल्क चीन में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। वहां से आ रहे वीडियो से पता चलता है कि अस्पतालों में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज भर्ती हैं। कई जगहों पर लोगों को दवा नहीं मिल पा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन जिंदा है और लड़ रहा है। उन्होंने ये बात अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में अपने संबोधन में कही। उन्होंने एक बार फिर कहा कि उनका देश कभी भी रूस के आगे नहीं झुकेगा और मजबूती से खड़ा रहेगा। बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच इस साल फरवरी से जबरदस्त जंग चल रही है। रूस ने लगातार यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी की है, लेकिन यूक्रेन की ओर से भी इस लड़ाई में जोरदार जवाब दिया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में मौजूद सभी सदस्यों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रूस अब हम पर और अत्याचार नहीं कर सकता। उन्होंने इस दौरान हथियार और गोला बारूद की जरूरत का जिक्र किया। अमेरिका से मिलने वाली सुरक्षा सहायता पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आपका ये पैसा दान के रूप में नहीं है, बल्कि ये वैश्विक सुरक्षा और लोकतंत्र की रक्षा में एक निवेश है जिसे हम बेहतर ढंग से संभालते हैं। बता दें, अमेरिका यूक्रेन को 1.8 अरब डॉलर की सहायता और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देगा। वहीं रूस ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति अमेरिका की ओर से उकसावे और यूक्रेन संघर्ष में अमेरिकी सैन्य भागीदारी का विस्तार है।
और अगर ये दिया जाता है तो यूएस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम रूसी हमलों के लिए एक वैध टारगेट होंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका में जारी दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान टीम पहली पारी में 227 रनों पर सिमट गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। 84 रन बनाने वाले मोमिनुल के अलावा कोई भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। भारत की ओर से उमेश यादव और आर अश्विन ने 4-4 विकेट लिए। बता दें पहले मैच में भारत जीत दर्ज कर चुका है, जिसके कारण भारत सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।